नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम गुलाम वंश तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गुलाम वंश का शासनकाल रहा भारत में 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को। नेक्स्ट है हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मालिक और सिपहसालार का पद धारण किया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख बख्श की उपाधि। अगला प्रश्न है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान ख्वाह की उपाधि से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई वर्ष 1210 ईस्वी में और चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बने। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्को गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान चहलगानी यानी 40 दल की। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया और इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूमि लेने वाला और भूमि लेने वाले को इक्तदार कहते थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो अमीर आखुर पद पर। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे और इस पद पर सर्वप्रथम एदगीन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायाब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है, बलवन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलवन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो तुर्कान चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने और इसे समाप्त किया था बलवन ने। अगला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलवन था। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई ईश्वर का प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलवन था। अगला प्रश्न है, बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने अर्ज नाम से। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने गुलाम वंश तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।